उनको अगर अपनी बातों में, अपनी भाषा में और अपनी नीयत में अगर बदलाव नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे राजद का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा जनता के बीच। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद महापुरुषों को इज्जत करना नहीं जानती है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि अरुण भारती के बोल हैं। आखिर इस बोल के पीछे क्या कारण है, आपको बता दें कि बीते दिनों ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद सियासी पारा तेज हो गई थी। अब इसी बीच पटना पहुंचे अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा कि राजद की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं महापुरुषों को बस उनके मन को ठेस पहुंचाने का काम करती है। अब देखिए, इसको लेकर जो है रामविलास पासवान के जो भी समर्थक हैं वो सड़क पर उतरेंगे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं अरुण भारती, सबसे पहले आप वो सुनिए। तेजस्वी यादव जी को अब भी चेत जाना चाहिए कि उनकी पार्टी जिस नीति और नियत को लेकर के चलती है, जिस तबके की बात करती है, वो उनको अगर अपनी बातों में, अपनी भाषा में और अपनी नीयत में अगर बदलाव नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे राजद का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा जनता के बीच से। लेकिन सवाल है कि अरुण भारती जी, एक सवाल यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी, फेंक दी, उनके गोद में जाकर के आज मंत्री बने हुए हैं और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। रामविलास पर बैसाखी पे चल रहे हैं चिराग पासवान जी आज जिस मुकाम पर हैं वो अपनी पार्टी के संस्थापक, अपने पिता, उनके आशीर्वाद से और अपनी मेहनत के बदौलत है। जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी के विचार, उनके द्वारा किए गए जनता के लिए, समाज के लिए काम पर जनता ने उनको वोट दिया है। उनको यहाँ ला करके आज सदन में 19 विधायकों के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाने के लिए रखा है। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं उनकी संख्या कहां से कहां तक आ गई है आपको भी पता है। अगर उन्होंने अभी भी आत्मीयता नहीं दिखाई, धरातल पर रहकर काम नहीं किया, तो वो समय दूर नहीं है जब तेजस्वी जी मात्र एक संख्या की विधायक वाली पार्टी रह जाएंगे। एक तरफ युद्ध करती है, युद्ध की बात करते हैं और आप उसी के साथ मैच खेल रहे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान का जो खेल है ये दो देशों के आपसी जो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है उसको लेकर के है। ऐसे में हर जगह राजनीति खोजना और हर जगह दो देशों के बीच जो परस्पर बातचीत होती है, जो सद्भाव होता है, उसको सवालिए घेरे में लाना गलत है। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान, क्योंकि हर देश को ये प्रयास करना चाहिए कि उसके संबंध बाकी सभी देशों से कैसे हैं उसको सुधारने पर विचार होना चाहिए। खेल उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। ये आपस में लोगों को प्रतिस्पर्धा करने का, अपनी अपनी क्षमता दिखाने का एक बहुत बड़ा ये है, प्लेटफॉर्म है। अगर लोग खेल देख रहे हैं, जनता देखना चाहती है, तो अब इसमें राजनीति ला करके खेल को भी बदनाम करना ये सरासर गलत होगा। हाँ, उनका विरोध होगा और खास करके जो जिस तरह से पार्टी लगातार, चाहे चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान जी की माता जी को अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री जी को चुनाव में अपशब्द कहना, यह दिखाता है कि उनका वैचारिक दिवालियापन अब इस कदर पहुंच चुका है कि वो समाज के जो बड़े नेता रहे हैं, बिहार के जो बड़े नेता है, उनके प्रति भी अपशब्द, उनके प्रति भी नकारात्मक शब्द प्रयोग करने से उनको कोई परहेज नहीं है। और भारतीय बिहार की राजनीति के लिए यह बहुत गलत संदेश है। इसको सही करना जरूरी है, इसलिए इस बात का विरोध प्रदर्शन सड़कों। तो देखिए, आपने सुना है कि अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं। अरुण भारती का साफ तौर पर कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरेंगे और आरजेडी का विरोध करेंगे, क्योंकि आरजेडी के विधायक ने जो बयान दिए हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है वो आपत्तिजनक है। रामविलास पासवान को लेकर कोई ऐसे कैसे कह सकता है, महापुरुष है वो, सभी वर्गों की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर कुमार सर्वजीत का साफ तौर पर यह कहना था कि जैसे ही ऊंची जाति को आरक्षण मिलती है, इसे लेकर जो है रामविलास जो है खुशी जाहिर करते हैं। ये बातें कुमार सर्वजीत के द्वारा कही गई है, जिसके बाद ये चर्चाएं खूब तेज हो जाती है कि आखिर जो है वो बेचारे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए। चिराग पासवान ने भी इसको लेकर कहा है
कि उनको माफी मांगनी होगी। अब आगे क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।